नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये विभिन्न एग्जाम के लिए आवश्यक है, जैसे कि हरियाणा टेट, राजस्थान टेट और आपका जो है यूपी टेट और झारखंड टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास में प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। कौन? प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, एक बच्चा जो निम्न में से किससे ग्रस्त है? वह सा और वाज और न्यूक्लियर में अंतर, SAW और WAS एवं न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो वो किससे ग्रस्त है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, ये कौन सा विकार होता है? तो ये विकार बोलते हैं दोस्तों डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में अक्षरों और शब्दों के बीच बालक अंतर नहीं समझ पाता है, तो वो विकार होता है आपका डिसलेक्सिया, जो कि ऑप्शन नंबर 10 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपने बैसाखियों का प्रयोग नहीं करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उत्तर हो जाएगा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि का कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो जो आवश्यकता होती है प्रतिभाशाली बालक की, वो हो जाएगा ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 12 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन के कारण प्रतिभाशाली या प्रतिभाशालिता होता है? तो इसमें ऑप्शन क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो ये होगा आपका मनोसामाजिक कारकों से और अनुवांशिक रचना से। ये आपके दोनों सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 10 में है। ऑप्शन नंबर 10 दोस्तों सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक निम्न में से क्या ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ये जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, वह कहे जाते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी और मानसिक रूप से कमजोर। तो कौन से बालक होते हैं दोस्तों? तो ये बालक हो जाएंगे पिछड़े बालक। पिछड़े बालक, ऐसे बालक पिछड़े बालक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृति के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका हो जाएगा त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ब सही हो जाएगा। अगला है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है, क्या होती है? जो मुख्य विशेषता होती है उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। ये दोस्तों उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा इसका। दोस्तों ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक समावेशी शिक्षा का
आपका जो है टॉपिक दिया गया है उसमें प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक ये सब आते हैं, तो उसी से क्वेश्चन से दिए गए हैं। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो 11 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा किस पर नहीं लागू होता है? निःशक्त बच्चों पे लागू होता है, 6 से 14 वर्ष पर लागू होता है और लेकिन 14 से 18 वर्ष की आयु पर लागू नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों फाइलेरिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित दोस्तों? फाइलेरिया से दोस्तों पीड़ित है। फाइलेरिया से पीड़ित है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? तो ये दोस्तों कहा गया है समावेशी शिक्षा। क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, या कथन है? निम्न में से क्या कथन है दोस्तों? तो ये कथन जो आपका हो जाएगा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समंकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य निम्न में से निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 15 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि यह उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो 16 का उत्तर हो जाएगा अनुशासन। क्या नहीं है? अनुशासन, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है? जैविक मंदता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैविक मंदता, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण आपका है कौन है? डिसलेक्सिया ये उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ लड़ना, ये नहीं है। बाकी सारी विचारों में सृजनात्मकता, अव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल नहीं, ये सारे आपके दोस्तों सही हो जाएंगे। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है समन्वित शिक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 200 सही हो जाएगा। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये संबंधित होती है, ये है आपकी अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये जो सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों, ये हो जाएगा ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, यही आपका जो है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गतिविधि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये जो आपकी उपयुक्त है ये दोस्तों हो जाएगी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो 24 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा अच्छी अंतर्दृष्टि का गुण नहीं पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों
सही हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2006 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो अनिवार्य शब्द का अर्थ जो है उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता से सुनिश्चित करेंगी। यही आपका अनिवार्य शिक्षा का अर्थ होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बा दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष दोस्तों कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक सजाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम नियोक्ता नहीं कह सकते। एक सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, या शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो 27 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, जो कि ऑप्शन नंबर बा दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, या पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, उपयुक्त सभी को पूरा करना होगा। तो 28 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये आपके उपयुक्त सभी को पूरा करना होगा। जो भी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ऑप्शनों को पूरा करना होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों द आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो जो ये सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों, ये है आपका महिला के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आ सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तो 30 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की एक विशेषता है? तो ये जो आपकी विशेषता होती है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं की प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। वो कौन है दोस्तों? वो हो जाएगा विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। पिछड़े बालक की मुख्य पहचान किससे होती है? ये आपकी होती है 85 से कम शैक्षिक लब्धि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा। अगला है पिछड़े बालक की पहचान होती है किससे? तो पिछड़े बालक की जो पहचान होती है वो शैक्षिक लब्धि से होती है। ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों सही हो जाएगा। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका दोस्तों हो जाएगा हाइविंग हस्ट का, जो कि इंपॉर्टेंट है। हाइविंग हस्ट कौन से बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिए जाना चाहिए? तो 36 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों को विशेष कार्य दिया जाना चाहिए। विशिष्ट बालक का संबंध किससे है? विशिष्ट बालक का संबंध जो है बुद्धि से, बुद्धि स्तर से होता है। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य क्या है? यह विशिष्ट बालकों से तात्पर्य होता है वो प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और उच्च लब्धि वाले, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों द सही हो जाएगा। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है क्या है? उत्तम शरीर विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, या इसमें से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। टर्मन ने विशिष्ट बालक की विशेषता ये नहीं बताई थी।
प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, क्या होती है कि परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन। हाँ, इन सब की समस्या होती है एक प्रतिभाशाली बालक की। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। जिन बालकों की बुद्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों आपका हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।